गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज अपने अकाउंट्स के स्पेसिमेन पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। दिस इज सम्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स। लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू क्वेश्चन नंबर 10। हीरो लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड with a capital of 5 lakh divided in 20,000 शेयर्स। कंपनी का 20,000 शेयर है, ओके। और कैसे पे करना है? एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 10 रुपये। क्योंकि शेयर की कीमत जो है 25 रुपये है, तो बैलेंस ऑन कॉल इज ₹10। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स। कंपनी शेयर इश्यू कितना कर रहा है? दैट इज 10,000 एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 11,100 शेयर्स। 11,100 शेयर का एप्लीकेशन आ रहा है। तो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसका अलॉटमेंट कैसे कर रहा है कंपनी, ये देखेंगे। विमल हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर पेड 6,000 ऑन एप्लीकेशन, यानी 5 रुपए के हिसाब से 1200 शेयर पर उसने 6,000 दिए, बट वॉज अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। उसको 600 शेयर अलॉट हुआ है, यानी उसके अकाउंट में 600 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है, वो कि हम लोग अलॉटमेंट के दौरान एडजस्ट करेंगे, ओके। मोहन अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए और पूरा अमाउंट दे दिया। 1,000 इंटू 25 यानी 25,000 पे कर दिया है विद एप्लीकेशन, बट ही वॉज ओनली अलॉटेड 500 शेयर, यानी आधा पैसा उसका रिफंड करना पड़ेगा बिकॉज ही वॉज नॉट अलॉटेड द कंप्लीट शेयर्स, ओके। विनीत who had applied for 1,500 shares paid his application allotment money in order but did not pay the call money। तो ये कॉल के दौरान एरियर कर रहा है। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पेड एज एंड व्हेन ड्यू। बाकी लोग अपने सही वक्त पे जो पैसा देना था दे दिए। द सरप्लस मनी पेड बाय बिमल एंड मोहन वाज यूज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड द कॉल वाज एनी सरप्लस बियॉन्ड द कॉल वाज रिफंडेड। कंपनी ने विनीत का शेयर फॉरफिट कर लिया और उसे 500 रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है, एट ₹20 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के पहले हम लोग चलेंगे और इसका जो वर्किंग है वो पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास टोटल 11,100 शेयर एप्लीकेशन हम लोग ने रिसीव किया है, ओके। अब उसका ब्रेकअप क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेंट जो है विमल ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1,200 शेयर, और उसने हमको दिया 5,000 रुपये, ओके। मोहन ने दिया 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसने पूरा 25,000 पे कर दिया है। तो 11,000 टोटल शेयर, 11,100 शेयर था हमको मिला है एप्लीकेशन के दौरान, और इसमें इन लोगों ने दो शेयर होल्डर ने इतना अप्लाई किया है, 1,200 और एक ने 2,200, यानी बचा कितना? 8,900। रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन्होंने 5 के हिसाब से 44,500 रुपये दिए, यानी जो पहला एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें हमको टोटल मिला कितना? 75,500, ओके। 6,000, 25,000 और 8,900 इंटू 5, 44,500। दैट इज दिस द फर्स्ट एंट्री विच यू आर पासिंग, ओके। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकंड वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट में ये निकालेंगे कि किस शेयर होल्डर का कितना पैसा एक्सेस में है। तो देखिए, एक्सेस अलॉटेड मनी रिसीव ड्यूरिंग एप्लीकेशन। पहला क्या है? विमल, शेयर्स अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड। तो विमल ने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉटमेंट हुआ केवल 600 शेयर, यानी 600 शेयर का पैसा उसका एक्स्ट्रा है, ओके। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? जो एक्स्ट्रा पैसा था 600 इंटू एप्लीकेशन का रेट 5 रुपये, यानी उसके अकाउंट से 3,000 रुपये अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, ओके। नेक्स्ट इज मोहन। मोहन ने 1,000 शेयर का एप्लीकेशन किया था,
उसे अलॉट हुआ कितना 500, यानी उसका जो है 500 शेयर एक्स्ट्रा है, ठीक है। मगर अब यहाँ पर ये देखना है कि उसने पूरा पैसा दे दिया था, यानी एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का कॉल का, तो चूंकि 500 शेयर पे उसको नहीं अलॉट हो रहा है फर्दर, तो पूरा 500 शेयर का पैसा रिफंड हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट टू बी रिफंडेड कितना हो जाएगा 500 एंड ही हैड पेड एट द रेट ऑफ 25, सो 12,500 रुपया जो है वो ये हो जाएगा, 12,500 रिफंड हो जाएगा। अब चूंकि उसने पूरा पैसा पे कर दिया है, तो अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, उसको 500 शेयर अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट का रेट 10 रुपये, यानी 5,000 रुपये जो है ना, बाकी 12,500 से वो चला जाएगा अलॉटमेंट में, और बाकी अमाउंट टू कॉल्स कितना हो जाएगा 500 शेयर अलॉट हुआ है इंटू कॉल का रेट 10 रुपया, यानी 5,000 रुपया। दिस इज द ब्रेकअप। नाउ सी what is the actual amount is that is being transferred to these various calls। तो देखिए जो भी पैसा आपके पास आया है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कैसे हम लोग कर रहे हैं, कॉल टू कैपिटल में चला जाएगा, 10,000 हमने शेयर इशू करे थे, दैट इंटू 5 यानी 50,000 रुपीज। अलॉटमेंट इन एडवांस कितना जाएगा 3,000 रुपया विमल का और 5,000 रुपया मोहन का, यानी 8,000। कॉल्स इन एडवांस कितना निकला था 5 रुपया, देखो कॉल्स इन एडवांस आ गया 5,000 रुपया, और बाकी जो पैसा जो उसने एक्स्ट्रा दिया था रिफंड 12,500। लेट्स गो टू द जनरल एंट्री नाउ। लेट्स सी द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,500। ये कैसे निकला हमारा, ये भी हमने एक्सप्लेन किया वर्क नोट 1 में। ओके, सो सी यू आर रिसीविंग टोटल हाउ मच 75,500 in total। Now the second entry you are transferring it to the various accounts। share application account debit 75,500। अब ये जो कंटेंट है ये है फॉर वर्क नोट 2 में भी जो हमने डिस्कस किया। तो शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है 50,000 रुपया। 50,000 रुपये मतलब कैसे हो गया 10,000 शेयर इशू करे थे हमने इंटू 5, 2 शेयर अलॉटमेंट ये निकल के आया, जिसमें कितना 3,000 था पहले शेयर होल्डर का एडवांस, और दूसरे वाले का था 5,000 रुपया। ओके, कॉल्स इन एडवांस कितना है, मोहन का है पूरा 5,000 रुपया, और ये जो है बाकी जो है वो रिफंड हो गया 12,500 रुपया। सो दिस वाज टिल अलॉटमेंट, टिल एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज विल कैपिटलाइज द अमाउंट दैट इज सपोज टू रिसीव ड्यूरिंग अलॉटमेंट। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल कैसे निकाला है वाला, 10,000 शेयर हमने इशू करे थे, दैट इनटू द अलॉटमेंट रेट दैट इज 10 रुपीज। ओके, अलॉटमेंट कैपिटलाइज करने के बाद ये देखिए अलॉटमेंट मिल कितना आ रहा है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी बैंक में हमको अलॉटमेंट के दौरान हमको मिलना था 1 लाख रुपया, लेकिन एडवांस हमको जो मिल रखा है वो है 8,000 रुपये। अभी ऊपर इन्वेंट्री पास करें, यानी हमको फर्दर कितना मिलेगा अलॉटमेंट के दौरान 92,000। Okay, total allotment you have understood। Now the first call, फर्स्ट कॉल कैपिटलाइज करेंगे कैसे, 10,000 शेयर इंटू 10, 1 लाख रुपए आ गया यहाँ पे। ओके, now we will pass the entry for the second note amount you are actually receiving during call scenario, during call। ओके, सो वी विल गो फॉर वर्किंग फॉर दिस। फर्स्ट कॉल के दौरान फेल कौन कर रहा है, देखो विनीत। विनीत ने 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ओके, और वो कॉल मनी नहीं दे पाया। ओके, तो अब हमको ये निकालना है कि उसको अलॉट कितना शेयर हुआ है। दिस नीड्स टू बी वर्कड आउट।
Okay. Now we have to work out this the amount which he has not paid. तो अब देखिए कॉल के दौरान मिल क्या रहा है हमें, ये 5,000 जो है वो हमको पहले से एडवांस में मिल चुका था. ओके. और कॉल्स इन एरियर हमको क्या नहीं मिल रहा है, विनीत को दिया गया था, उसने अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए और वो 10 रुपया नहीं दे रहा, यानी ही इज नॉट गिविंग यू 15,000. टोटल फाइनल कॉल पे हमको मिलना था 1 लाख रुपया, यानी 1 लाख मिलना था, 15,000 नहीं मिल रहा है और 5,000 एडवांस में ऑलरेडी मिल चुका है. ओके. सो यू आर एक्चुअली रिसीविंग हाउ मच, 80,000 रुपीज. नाउ till here the calls are complete. Now as because Vineet is not paying money on 1500 shares, so the company decides to forfeit his share. तो फॉरफीचर कर लेंगे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देखिए 37,500. ओके. सो यू आर फॉरफिटिंग हाउ मेनी शेयर्स, 1500 शेयर्स. तो लेट्स सी हाउ वी पास द एंट्री फॉर दिस. अब विनीत को पे कितना करना था, विनीत को टोटल जो पे करना था वो था 15,000 इंटू 25, यानी उसको उससे मिलना था हमें 37,500. क्या नहीं मिल रहा है उसे, 15,000 कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है हमें. तो जो बाकी जो बैलेंस है वो मिल गया कितना है, 22,500. दिस इज व्हाट यू आर फॉरफिटिंग फ्रॉम हिज अकाउंट, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके 1500 शेयर में से 500 शेयर ही इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 20. तो सी व्हाट इज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, 500 शेयर री इशू कर रहे हैं, किस रेट में कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं. तो ये आ गया 10,000 रुपया. अब कैपिटल को फुल्ली पेड करने के लिए हमें और कितना रुपया चाहिए, शेयर का फुल्ली पेड वैल्यू है 25, यानी 5 रुपीज इज डेफिशिएंट. तो वो अपने लेंगे फॉरफीचर से 500 इंटू 5, 2500 रुपये हमने ले लिया फॉरफीचर से. 2 शेयर कैपिटल, ये 500 शेयर फुल्ली पेड अप हो गए. क्लियर. अब इसके बाद हमें जो फ़ायदा हो रहा है 500 शेयर इशू करने पर, उसके प्रपोर्शनेट अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे. आइए उसके लिए फॉर्मूला पहले जाने क्या है. चूंकि ये पार्ट इशू का सवाल है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट टू बी यूटिलाइज फॉर इशू, टोटल अमाउंट इन फॉरफीचर, जो भी आपके फॉरफीचर में पैसा जब्त आपने किया है, दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड. ओके. ये फॉर्मूला है. तो आपने फॉरफीचर के, आप फॉरफीचर में कितना रुपया आपके अभी जो आपने फॉरफिट किया था शेयर, 22,500. ओके. कितने शेयर फॉरफिट करें आपने, 1500 शेयर इंटू एक्चुअली री इशू कितना कर रहे हैं, 500. तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो मेरा आएगा 7,500 रुपया तक मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो. अब इसमें से लेस करेंगे द अमाउंट यू हैव एक्चुअली यूटिलाइज्ड. सो अमाउंट ऑफ फॉरफीचर यूटिलाइज फॉर इशू कितना आपने एक्चुअली यूज़ किया है, 2500 रुपये. ओके. इसके पहले वाला एंट्री में मैंने किया था अभी. तो आपके पास सरप्लस फंड्स बच रहे हैं 5,00,000 रुपये. तो ये अमाउंट चला जाएगा टू कैपिटल रिजर्व. ओके. सो द अमाउंट ऑफ द एंट्री विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ओके. लेट्स सी द एंट्री. देखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 5,000. ओके. और इधर आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व. देखिए, टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया 5,000 रुपीज. बीइंग नेट गेन ऑन रीइश्यूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक अपने को और ऑप्शन में दिया है. क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, देखिए. STEM Limited came up with an IPO inviting the public to subscribe to its equity shares of 10 each. Issue was oversubscribed. The company allotted 80,000 shares to all the applicants, making a pro rata allotment in the ratio of 3:2. यानी हर शेयर पर 2 शेयर पर 3 शेयर, हर
3 शेयर पे 2 शेयर अलॉट हुआ है। द शेयर्स वाज पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। ये कैश बुक का पर्टिकुलर दिया हुआ है। देखिए, शेयर एप्लीकेशन में आपको मिला है 4,80,000। ओके, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट गायब करके रखा हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। और शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट क्या दे रखा है, शेयर फॉर फ्यूचर में डैश है, कॉल शेड्यूल नहीं बताया है। एप्लीकेशन कोई रिफंड नहीं हुआ है क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट था, तो सारा का सारा एक्स्ट्रा पैसा जो है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट के दौरान आपको मिला है, हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं 4 लाख रुपए। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए, कॉल सिनेरियो आपको मिला है यहाँ पे 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपया नहीं मिल रहा है। नो, क्वेश्चन इज व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना रुपया आपको किस रुपए के हिसाब से देना है, कितने रुपए के हिसाब से देना है। What is the amount payable per share with the first and final call? फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए कितना रुपया आपको देना है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन है, स्टेम लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी एंड द कॉल मनी ड्यू फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स रेहान who had applied for 3,000 shares. So what is the amount received by STEM Limited with allotment? 2 नंबर का है ये। लास्ट क्वेश्चन है, STEM Limited forfeited रेहान शेयर आफ्टर द फाइनल कॉल। It reissued 1,500 shares at ₹13 per share. ओके, 3,000 शेयर पर उसको अलॉटमेंट पर मिला था, लेकिन हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं 3,000 शेयर और रीइश्यू कर रहे हैं कितना, 1,500 शेयर। इसके लिए हमें एंट्री पास करनी है फॉरफिचर की और रीइश्यू की। ओके, तो दिस वाज द ऑप्शनल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। ओके, तो इसका देखिए कितना टोटल हमको कितना पैसा मिला, 4,80,000 रुपया। ओके, तो इसका वर्किंग देखें, कितना शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई कर रहा है। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक, शेयर्स अलॉटेड बाय शेयर अलॉटमेंट रेशियो इंटू शेयर अप्लाइड रेशियो। तो शेयर किस रेशियो में अप्लाई किया है, 3:2। जो ये 3 होता है, दिस इज द एप्लीकेशन रेशियो, और ये होता है किस रेट में हम अलॉट कर रहे हैं। ओके, तो शेयर्स अलॉट कितना हुआ था, 80,000। शेयर अलॉटमेंट रेशियो कितना है, देखिए ये है 2। शेयर्स अप्लाइड रेशियो 3, यानी पब्लिक ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद एप्लीकेशन। कितना शेयर किस रेट से अपने एप्लीकेशन में पैसा ले रहे हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग 1 मार्क्स। ओके, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। देखिए, अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन पर शेयर कितना है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो कैश बुक पे टोटल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है, 4,80,000। कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, 1,20,000, यानी आपका एप्लीकेशन रेट है 4,80,000 बाई 1,20,000, दैट इज 4 रुपीज पर शेयर। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे अपने, देखिए, अमाउंट पेबल पर शेयर विद कॉल्स। शेयर एप्लीकेशन का हमारा 4 रुपया निकल के आया था अभी। शेयर अलॉटमेंट का रेट कितना है, 4 लाख रुपया आप कैपिटलाइज कर रहे हो ऑन अलॉटमेंट। ओके, और कितने शेयर अलॉट हुए थे, 80,000, यानी आपको अलॉटमेंट में 5 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो 4 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, यानी बचा कितना, 1 रुपया, तब जाके मेरा 10 रुपया रहा। तो शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल रेट कितना है, 1 रुपया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर कह रहा है, STEM Limited did not receive allotment money and call money due from Rehan who had applied for 3,000 शेयर। तो 3,000 के लिए शेयर अप्लाई किया था अगर वो, तो उसको अलॉटमेंट कितना होगा, 3,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यानी 2,000 शेयर अप्लाई किया होगा।
सो व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेम विथ अलॉटमेंट, टोटल कितना रुपये स्टेम कंपनी रिसीव कर रहा है। ओके लेट्स सी, पहले ये वर्कआउट करेंगे कि हमको रेहान से कितने पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम रेहान ड्यूरिंग एप्लीकेशन कितना मिला होगा उससे हमको, उसने 3000 के लिए अप्लाई किया था, यानी 3000 इंटू 4, 12000 हमने उससे एप्लीकेशन में हमको मिला हुआ था। ओके, उसको शेयर अलॉट कितना हुआ था, शेयर अलॉटेड टू हिम 3000 का एप्लीकेशन था, डिवाइड बाय एप्लीकेशन रेशियो 3 इंटू अलॉटमेंट रेशियो 2, यानी उसको 2000 शेयर अलॉट हुए थे। एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन रेट इज 4, यानी उसका कैपिटलाइज हो रहा है 8000 रुपया, यानी उसके खाते में जो एडवांस का पैसा है, जो कि हमें एडवांस मनी टू बी एडजस्टेड ड्यूरिंग अलॉटमेंट, कितना रुपया एडजस्ट करना था, 4000 रुपया। ओके, अब देखिए कि रेहान को अलॉटमेंट में कितना रुपया देना था। अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम रेहान, तो 2000 उसे अलॉट हुआ था, तो 2000 इंटू अलॉटमेंट का 5 रुपया, यानी 10,000 मिलना था। उसके खाते में एडवांस कितना है, 4000, यानी हमें कितना रुपया नहीं मिल रहा अलॉटमेंट में उसके द्वारा, 6000 रुपये। ओके, नाउ सी व्हाट इज द टोटल अमाउंट यू आर रिसीविंग ड्यूरिंग अलॉटमेंट। ओके लेट्स गो टू इट। देखिए क्या नहीं मिल रहा हमें, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट कितना में रिसीव करना था, 4 लाख। ओके, दैट इज 80,000 इंटू 5। एडवांस मनी हमको कितना मिल चुका था, तो एक्चुअली पब्लिक ने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था और टोटल अलॉटमेंट हुआ था 80,000 शेयर, यानी 40,000 का पैसा एक्स्ट्रा है अपने पास सारे पब्लिक के पास से। तो 40,000 इंटू 4, 1,60,000 हमको एक्स्ट्रा पैसा मिला था। ओके, क्योंकि 1,20,000 में उन्हें 80,000 ही अलॉट हुआ था, तो ये पैसा हमें अब फर्दर नहीं मिला क्योंकि हमको पहले से मिल चुका है। और अलॉटमेंट के दौरान रेहान कितना नहीं दे रहा है, 6000। सो यू आर एक्चुअली रिसीविंग व्हाट, 2,34,000। ये हो गया अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग अलॉटमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हमें जर्नल एंट्री पास करना रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ रोहन शेयर। ओके, तो देखिए ये इसका आंसर की है, पहले वाले का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 1,20,000। ओके, नंबर 2 में पूछा था कि अलॉटमेंट का रेट कितना है, तो सॉरी एप्लीकेशन का रेट कितना है, तो ये 4 रुपया। तीसरा कॉल का रेट कितना है, 1 रुपया। चौथा में उन्होंने पूछा था कि भाई टोटल अमाउंट में अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज 2,34,000 रुपया। और 5वां एंट्री हम लोग पास करेंगे रिलेटिंग टू द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ रेहान शेयर। तो रेहान को फाइनली हमने अलॉट किया था कितना, 2,000 शेयर, तो उतना को अपने शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर फॉरफिटिंग। तो 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 रुपया। ओके, अच्छा उससे हमको कितना रुपया नहीं मिल रहा है, तो देखिए टोटल एरियर कितना हो रहा है, उसने हमें अलॉटमेंट के दौरान नहीं दिया है 6,000 रुपया, प्लस वो कॉल का भी पैसा नहीं देगा, यानी कॉल का कितना पैसा नहीं देगा, 2,000 जो शेयर अलॉट हुए थे और 1 रुपया था कॉल का रेट, यानी वो हमें कॉल का फर्दर पैसा 2,000 नहीं दे रहा है। इन टोटल कॉल सीनियर हो गया 8,000, तो 20,000 उसको देना था, 8,000 नहीं दिया, यानी 12,000 वो दिया है। तो ये आ गया मेरा शेयर फॉरफीचर में। ओके, द एंट्री इज शेयर कैपिटल डेबिट 20,000 टू शेयर फॉरफीचर 12,000 टू कॉल सीनियर 8,000। ओके, नाउ फॉर द री इशू। री इशू का देखिए हम लोग 1500 शेयर री इशू कर रहे हैं। सो 1500 और वो भी क्या है, प्रीमियम में कर रहे हैं। ओके, तो सी एंट्री इज एट द रेट ऑफ 13, तो 1500 इंटू 13, so you are getting 19,500। कैपिटलाइज कितना करेंगे, 1500 इंटू 10 यानी हो गया 15,000 रुपये। SPR में कितना चला जाएगा, 15,000
सॉरी 1500 इंटू 3 रुपये यानी 4500 रुपये। ये तो हो गया फॉरफीचर का। अब अपने करेंगे कितना रुपया हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि उसके फॉरफीचर में कितना रुपया है, उसके फॉरफीचर में है देखिए यहाँ पे 8000 रुपये। ठीक है, सॉरी 12000 रुपये। सो 12000 रुपये उसके फॉरफीचर में है। ओके, शेयर फॉरफिट कितना हमने किया था 2000 और शेयर री इशू कितना हो रहा है 1500। यानी इसको अगर अपने इवेलुएट करेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी आप 9000 रुपया यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ री इशू। लेकिन चूंकि आपने इसको प्रीमियम में री इशू किया है तो इसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इसको, है ना। ये पूरा का पूरा 9000 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ओवरऑल description about the issue of shares, the main question and the optional question. Okay, so keep learning. If you have any questions or queries, please do write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you